Good morning, students. I am your new SST faculty Priyesh, and today I am going to teach chapter 3 of class 6 history in the earlier cities. So today we are going to study about the earlier cities of the ancient time of India. So basically, when we talk about the civilizations that are found afterwards, the first name that comes to our mind is the first civilization that was found about 150 years ago, that is Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. Okay, Indus Valley civilization. So the first civilization that was found was Indus Valley civilization, and it was also known as Harappan civilization. Harappan civilization. So what were the qualities of Harappan civilization? क्या क्या इसके फीचर्स थे, क्या क्या इसकी क्वालिटीज थी, कौन सी सिटी हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे बेस्ट मानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस चीज का सिमिलरिटी है और किस चीज का डिफरेंस है, यही आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खोज सबसे पहले शुरू हुई थी वो हुई थी 150 इयर्स अगो. 150 इयर्स अगो. 150 इयर्स अगो. कैसे शुरू हुई थी इसकी खोज? सबसे पहले जब 150 इयर्स अगो मतलब 150 साल पहले जब पंजाब एरिया में जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था, ठीक है, उस समय वहाँ के जो रेलवे के मजदूर थे उनको वहाँ के सबसे अच्छे बिल्डिंग्स में से ईंटें मिली, तो उन ईंटों का यूज करके उन्होंने रेलवे लाइंस को बनाना शुरू किया. ठीक है, जब वो ईंटें उनको मिली तो वो वेल बेक्ड ईंटें थी. मतलब बेक्ड का मतलब ये होता है पकी हुई ईंटें. ठीक है, तो पकी हुई ईंटों को ले जा करके उन्होंने अपने रेलवे ट्रैक्स में लगाना शुरू किया. ठीक है, उस समय तो उन्हें पता नहीं चला कि ये किस टाइम की ईंटें हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या चीज की इसकी जरूरत है. लेकिन आफ्टर 80 इयर्स अगो, आफ्टर 60 इयर्स 60 साल के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट मिली. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? द वर्ड आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट, व्हाट डज द वर्ड मीन? इस वर्ड की मीनिंग क्या है? इस वर्ड की मीनिंग होती है अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ individuals that study archaeology. आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब को पता चला कि वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं. अब आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में तो हमने जान लिया, अब आर्कियोलॉजी क्या होता है? सो आर्कियोलॉजिस्ट का मीनिंग ये हो गया a group of person who study about archaeology. So archaeology is a subject. Okay, when we talk about archaeology, so archaeology is a subject. archaeology एक ऐसा विषय है जिसमें हम पुरानी चीजों के बारे में पढ़ते हैं या पुरातत्व चीजों के बारे में खोज करते हैं, पता लगाते हैं कि वो कितने साल पुरानी है, कितने सारी चीजों से मिलकर बनी हुई हैं. ये सारी चीजें हम आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं. तो इसका अगर हम डेफिनेशन या मीनिंग बताएंगे, इसका मीनिंग ये होगा द सब्जेक्ट दैट deals with old and valuable things found from earth. So basically this is the meaning of archaeology.
कि वह सब्जेक्ट जिसमें हमें पुरानी चीजों के बारे में पता चलता है, या वो चीजें जो हमें अर्थ में से मिली हैं, पुरानी चीजें हैं वो हमें अर्थ में खुदाई करने में मिली हैं, उनके बारे में जहां पढ़ा जाता है उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो जब आर्कियोलॉजिस्ट को 60 इयर्स के बाद, 60 इयर्स के बाद, ठीक है, 60 इयर्स के बाद जब उनको हड़प्पा की जो साइट है वो जब मिली इनको, तो उन्होंने उसे खोजना शुरू किया कि एक्चुअली में हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन कब बनना शुरू हुआ, कब उसकी शुरुआत हुई, कब उसका नींव रखा गया, कब, तो यही सारी चीजें उन्होंने पता करी। तो वही चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, so this was all about archaeology and archaeologists. So let us now talk about Harappan civilization. What was Harappan civilization? When was it formed? So let me write the name of the chapter. In the earliest cities. And today we are class 6. Okay. And today we are talking about Harappan civilization. Harappan civilization. This is the topic that we are going to cover today. So basically, this was Harappan civilization that I told you that 150 years before, when railway tracks were built along the sector of Punjab, जब पंजाब में रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ, तब वहाँ पे जो मजदूर थे उन्हें कुछ ईंटें दिखाई दी पुरानी बिल्डिंगों से, उन बिल्डिंगों में से ईंटें निकाल कर उन्होंने इसमें लगाना, अपने रेलवे लाइन में लगाना शुरू किया। उसके बाद 60 इयर्स के बाद उन्हें जो हड़प्पा की साइट थी वो आर्कियोलॉजिस्ट को सौंप दी गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा और बताया कि ये दिस इज द एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्टेड इन द कॉन्टिनेंट। सो मैंने क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इस कॉन्टिनेंट की, एशियन कॉन्टिनेंट की सबसे पहली या सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। ठीक है, सिविलाइजेशन की हिंदी होती है सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में की शुरुआत हुई थी 26th सेंचुरी के आसपास, 26th सेंचुरी BCE। What is BCE? When we are talking about BCE, what is BCE? BCE stands for Before Common Era, and this was a term used by non-secular person, and before it was used BC. So BCE और BC में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन बस इतना डिफरेंस है कि BC जो है वो क्रिश्चियंस ने ज्यादा यूज किया है क्योंकि वो उनके सेक्युलरिज्म को मतलब शो करता है। तो BC बिफोर क्राइस्ट, and afterwards BCE was a term that was introduced before common era, यानी कि before the starting of common era. So 26th century BC में इसकी स्टार्टिंग हुई BCE। तो हड़प्पा का जो सबसे पुराना और सबसे ओल्डेस्ट सिटी मानी जाती है वो है मोहनजोदारो। ओके, मोहनजोदारो एक सिटी का नाम है जो कि 26th सेंचुरी BC में बनाई गई थी, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, इसकी ड्रेनेज सिस्टम, इसकी जो बिल्डिंग की जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन थी, ये सारी चीजें बिल्कुल मैच करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से, और बहुत ही एडवांस टेक्निक्स का यूज करके इसका बनाया गया। ठीक है, सिविलाइजेशन की मीनिंग मैंने बताई सभ्यता। इसका मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एंशिएंट टाइम्स में या पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, पीते थे, कैसे उनके रहने की व्यवस्था थी, किस तरह के उन्होंने घर बना रखे थे, किस तरह के बर्तन थे उनके पास, किस तरह के हथियारों का वो यूज करते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे,
यही सारी चीजें हम पढ़ते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि पुरानी चीजों के बारे में जानना और पुरानी चीजों को पता करना कि वो उस जमाने में कैसी थी और उस जमाने में और आज के जमाने में क्या डिफरेंस आया है हमारे और उनके रहने के तरीकों में, यही हम पढ़ते हैं सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, द स्टाइल ऑफ लिविंग, ईटिंग, wearing clothes and other things. ओके, तो सिविलाइजेशन तो मैंने बता दिया, ठीक है। और सबसे पुरानी सिटी मोहनजोदारो, बिल्ड इन 26th century BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। अगर हम आगे चल के बात करते हैं मोहनजोदारो या हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था बिल्डिंग्स को, ठीक है। एक टाइप की बिल्डिंग थी सिटाडल्स और दूसरी टाइप जो था दूसरा वो कहते थे लोअर टाउन्स। ओके, तो अगर हम बात करते हैं पहले की तो उसका नाम था सिटाडेल, ठीक है, सिटाडेल। दूसरे का मतलब था, दूसरा था, लेट मी राइट इट हियर, सेकंड वन वाज लोअर टाउन्स, ठीक है। मोहनजोदारो तो सिटाडेल का एक पार्ट था। हड़प्पन सिविलाइजेशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसकी बिल्डिंग्स को, एक बना सिटाडेल, दूसरा बना लोअर टाउन्स, ठीक है। तो सिटाडेल क्या था, ये वेस्टर्न कोस्ट पे बसा हुआ था, ठीक है। So this was made at the western section. Citadel was part of western section of Harappan civilization. ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिटाडेल की तो ये वेस्टर्न सेक्शन था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। लोअर टाउन्स जो थे वो ईस्टर्न सेक्शन थे, ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हमने क्या क्या बातें की, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू कब हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मेन सिटी थी उसका क्या नाम था, ठीक है। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स को कितने पार्ट में बांटा गया था, तो पहला हुआ सिटाडेल, दूसरा हुआ लोअर। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में, ठीक है, कि सिटाडेल और लोअर टाउन होता क्या है, था कैसा, इसके क्या फीचर्स थे, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं सिटाडेल के बारे में, सिटाडेल, CITADEL। So as I told you earlier, this was the western section of Harappan civilization. These buildings were made in the westernmost section, okay, westernmost section, ठीक है। वेस्टर्नमोस्ट सेक्शन में ये सिटाडेल बिल्डिंग्स को बनाया गया था, ठीक है। सिटाडेल को इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये हाइट पे बनी हुई थी, इनकी एक डिफाइंड या प्री डिफाइंड हाइट हुआ करती है, ठीक है, दैट इज व्हाई इनको सिटाडेल कहा जाता है, ठीक। हाइट में मेड ऑन हाइट, ठीक, वेस्टर्न मोस्ट सेक्शन मेड ऑन हाइट, ठीक है। अगर हम और आगे सिटाडेल की बात करें तो इनके जो पैटर्न्स थे, बिल्डिंग के जो पैटर्न्स थे वो बहुत ज्यादा पैटर्न्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, वो मैच होते थे धोलावीरा एंड लोथल सिटीज के सिविलाइजेशन के थ्रू। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका बेसिक मीनिंग ये हुआ कि जो बिल्डिंग के पैटर्न्स थे, ठीक है, सिटाडेल बिल्डिंग्स की जो पैटर्न्स थे वो धोलावीरा और लोथल की जो सिविलाइजेशन थी उससे बहुत ज्यादा मैच करते थे।
So basically I am trying to say that citadel is a type of group of type of buildings which was situated on the westernmost section. Secondly, it was made on a certain height. Thirdly, the patterns of citadel buildings were matched with Dholavira and Lothal cities. Okay, this was all about the citadel. Okay, let us talk about lower towns. So अगर हम बात करें कि इसके एग्जांपल्स क्या कहते हैं, सिटाडेल बिल्डिंग्स के एग्जांपल क्या कहते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल अगर आता है सबके सामने तो वो एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल अगर आता है तो वो था ग्रेट ग्रेनारी, ठीक है, और सेकंड था मोहनजोदारो, ठीक है। ये दो सिटीज जो थी ये बेसिक इंपॉर्टेंस रखती थी सिटाडेल बिल्डिंग्स के मामले में, ठीक है। अब आते हैं लोअर टाउन्स, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा सिटाडेल के बारे में, अब पढ़ेंगे लोअर टाउन्स के बारे में। Now we will come on the topic lower towns. लोअर टाउन्स, लोअर टाउन्स का मतलब क्या होता है? लोअर टाउन्स नाम से पता चल रहा है कि लोअर यानी कि ये एक सर्टेन डेप्थ पे बने हुए थे। सिटाडेल क्या था? सिटाडेल एक सर्टेन हाइट पे थे, लोअर टाउन्स एक सर्टेन डेप्थ पे बने हुए थे, ठीक है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोअर टाउन्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में अब तुम लोग पूछोगे कि सर ऐसा क्या डिफरेंस था सिटाडेल और लोअर टाउन्स में, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस ये था कि वो वेस्टर्न सेक्शन था और ये ईस्टर्न सेक्शन था, ठीक। तो सिटाडेल की जो बिल्डिंग्स थी वो अगर ऐसे ऐसे बनी हुई होती थी, ठीक है, अगर ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो जो लोअर टाउन्स थे वो यहाँ पे बसे हुए थे, ठीक है। तो जो ये सिटाडेल बिल्डिंग्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी, इनके जो मेन मार्केट्स थे, बेसिकली जो मेन मार्केट थे या फिर जो दूसरे सिटीज से जो मर्चेंट्स आते थे वो अपने मार्केट को यही एस्टैब्लिश करते थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोअर टाउन, ये लोअर टाउन था। और ये भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो सेड कि अगर सिटाडेल्स के साथ लोअर टाउन्स की अरेंजमेंट नहीं की गई होती तो इन्हें डायरेक्ट रास्ते नहीं मिलते सिटाडेल तक पहुंचने के लिए। अगर अपर बिल्डिंग बना दी जाती है कहीं भी और अगर उसका छोटा रास्ता ना बनाया जाए तो इस बिल्डिंग में कैसे जाओगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस लोअर टाउन्स की ये थी कि यही एंट्रेंस था यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक। सो दिस वाज द अरेंजमेंट ऑफ लोअर टाउन, ठीक। अब लोअर टाउन के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो लोअर टाउन की का जो पहला फीचर था ये था ईस्टर्नमोस्ट पार्ट में ये बसा हुआ। दिस वाज द ईस्टर्नमोस्ट पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंडली, ईस्टर्नमोस्ट पार्ट का मतलब ये हुआ कि ये सन की डायरेक्शन में ईस्ट साइड में होता था, ठीक। और इसके एग्जांपल्स पे अगर हम जाए तो एग्जांपल्स के हो सकते हैं कालीबंगन, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो कालीबंगन, ठीक है, यही सबसे बड़ा एग्जांपल था। कालीबंगन एक ऐसा मार्केट था जो लोअर टाउन्स में आता था, ठीक है। ये मैंने बताया आपको लोअर टाउन्स के बारे में, ठीक। अब आते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें जो थी वो आज के जमाने में भी यूज हो सकती है और वो लोग आज के जमाने में कैसे
आज के ज़माने से कैसे वो लोग सिमिलर थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जब इंजीनियर्स पहुंचे हड़प्पा की जो साइट थी, वहां जब इंजीनियर्स पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि जो ब्रिक्स थी, जिस ब्रिक्स का यूज किया गया, ब्रिक्स क्या होते हैं भाई? सबसे पहला वर्ड अभी तक हमने सुना क्या? ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। जिन ईंटों का यूज हड़प्पा के बिल्डिंग्स को बनाने में किया गया था वो इतना वेल बेक्ड थी। वेल बेक्ड का मतलब क्या होता है? वेल बेक्ड, ठीक है। वेल बेक्ड, वेल बेक्ड का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से पकी हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिक की जो फॉर्मेशन होती है वो मिट्टी के थ्रू होती है, सॉइल का यूज करके हम ब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। सॉइल को हम एक प्रॉपर शेप दे करके उसको नीचे रख दिया जाता है चिमनी के, चिमनी में आग जलती है तो ये पकता है या बेकिंग इसकी होती है, ठीक है। तो ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड कि वो हजारों साल बाद भी बचे रहे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईंटों की तो ये हजारों साल तक इसीलिए बचे रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रॉपर्ली पके हुए थे या बेक्ड थे, ठीक है। दैट इज व्हाई द बिल्डिंग्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर सो स्ट्रांग एज कंपेयर्ड टू टुडेस बिल्डिंग्स कि वो इतने सालों तक टिके रहे, ठीक है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक फीचर क्या होगी? ब्रिक्स were properly baked, ठीक है। प्रॉपरली बेक्ड ब्रिक्स का यूज करके हम बनाया था उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उस जमाने में जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स इन लोगों ने यूज की थी अपने बिल्डिंग्स को बनाने में वो आज की डेट से और उस जमाने के बराबरी में सिमिलर थी, ठीक है। आज भी हम ब्रिक्स का यूज करते हैं, बहुत अच्छे बेक्ड ब्रिक्स का यूज करते हैं, तभी जाकर के बिल्डिंग स्ट्रांग बन पाती है, ठीक है। उस जमाने में भी उन्होंने ब्रिक्स को वेल बेक करके यूज किया। वेल बेक का मतलब बहुत अच्छी तरह पके हुए ईंटों का यूज किया, तब जाकर के उनकी बिल्डिंग्स हजारों साल तक भी जिंदा थी, इवन उनके जाने के बाद, ठीक है। सेकंड थिंग अगर हम बात करते हैं स्मॉलर बिल्डिंग्स, अभी तो हम ब्रिक्स की बात कर रहे थे, तो ब्रिक्स का क्या सीन था? ब्रिक्स बहुत ही अच्छी तरह बेक्ड थे, ठीक है। ठीक है, सो अब उनकी बिल्डिंग्स की हम बात करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स की हम बात करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग सबसे पहला चीज ब्रिक, ठीक है। ब्रिक्स वेल बेक्ड, वेल बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया, ठीक। ये चीज हो गई हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स की पहली प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड स्मॉल पेबल्स दैट इज यूज्ड टू जॉइन टू ब्रिक्स, ओके। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि सैंड, सीमेंट और छोटे छोटे गिट्टियों को, पेबल्स का मतलब है गिट्टी, ठीक है, गिट्टियों को मिला करके मिक्सचर और पानी से उसका एक मिक्सचर बना करके जब दो ईंटों को हमें जोड़ना होता है ना तो उनके बीच में एक तरह से गमगाई काम वो करता है कंक्रीट, ठीक है। तो जिस कंक्रीट का यूज इन्होंने किया था वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का था, ठीक है। तीसरी चीज कंक्रीट वाज वेल मिक्स्ड। कई बार क्या होता है जब हम लोग घर बनाते हैं तो कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है ना वो कई बार ठीक से नहीं बन पाता है, ठीक है। कई बार हमने देखा होगा कि हम लोग मशीन ले आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं कंक्रीट को मिक्स करने के लिए, वो गोल गोल घूमती है और कंक्रीट कई बार में उसमें मिक्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब तक कंक्रीट के जो मिक्सचर मटेरियल है वो अगर ठीक से यूनिफॉर्मली अगर मिक्स नहीं होंगे तो क्या होता है कि वो जो दो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंक्रीट की अगर बात करें तो कंक्रीट भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स था। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं प्लास्टर की। ठीक है, तीसरा होता है प्लास्टर। प्लास्टर क्या होता है? प्लास्टर इज आल्सो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। बस उसमें बालू और सीमेंट का मिक्सचर होता है, बस उसमें पेबल्स यानी गिट्टियां नहीं होती है। ठीक है, तो उस प्लास्टर का यूज करके वो लोग अपने घरों को बनाते थे। ठीक है, ये भी क्या था? गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्लास्टर। ठीक है, सो ये तीन चीजें ऐसी थी जिन्होंने जो उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग को बनाने में यूज करी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग तो अब सिटी की बात करते हैं। सिटी के लिए हमने जैसे नाम दिया था मोहनजोदारो, कालीबंगन। ठीक है, ऐसा ऐसा नाम मैंने लिया था, ग्रेट ग्रेनारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो, this is considered as the oldest building of Harappan civilization, as this was made in 26th century BCE, before common era. Okay, मोहनजोदारो को हम सबसे ओल्डेस्ट सिटी इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि सबसे पहले यही खोजने में मिली थी। ठीक, खोजने में मिली थी, उसके बाद जब इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया या जब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जिन्होंने पुरातत्व विभाग के लोगों ने जब इसके बारे में सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि सबसे पहले डेवलप्ड बिल्डिंग जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो थी मोहनजोदारो। ठीक है, ये 26th सेंचुरी में बनाई गई। ठीक, इतनी बात तो हमने कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्या क्वालिटीज थी। ये एक सिटाडेल टाइप का बिल्डिंग था। अभी मैंने जब सिटाडेल के बारे में बताया था कि सिटाडेल का एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल मोहनजोदारो सिटी थी। मोहनजोदारो सिटी में क्या था? सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। ठीक, जिसकी वजह से मोहनजोदारो का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग स्कल्पचर्स थे, ठीक है, वो बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। ठीक, तो जब मोहनजोदारो की सर्चिंग चल रही थी, ठीक है, मोहनजोदारो जब जब मिला था तो उसके साथ साथ जितने बिल्डिंग्स मिली थी मोहनजोदारो के आसपास में, ठीक, उनको भी नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन दे दिया गया था। जैसे कि मान लेते हैं ये मोहनजोदारो सिटी हमें मिली थी। ठीक, एक बिल्डिंग मिली, दो बिल्डिंग मिली, तीन बिल्डिंग मिली, इसके आसपास में भी अगर कोई बिल्डिंग मिल जाती थी सिमिलर पैटर्न की, ठीक है, क्योंकि इस पूरे एरिया को सर्च करना शुरू किया गया था। ठीक, जिस एरिया में ये सबसे पहले मिल गया था ना, उसके आसपास में पूरा सर्चिंग चालू कर दी गई। तो इसके आसपास की जो बिल्डिंग्स थी जो बाद में मिली, ठीक है, अगर उसका पैटर्न मोहनजोदारो के पैटर्न से मैच करता था तो इन सारे बिल्डिंग्स को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंक्लूड कर दिया गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन these buildings were also included in Harappan civilization. Okay, I hope you got it. हाँ, तो ये हो गया हमारी चीजें। सिटाडेल के बारे में मैंने बताई दिया आपको। तो उसके बाद क्या बताया कि इसके आसपास की जो बिल्डिंगें मिली जिसका पैटर्न मोहनजोदारो के पैटर्न से मैच किया, उसको भी हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। ठीक है, अब आते हैं इसकी सरफेस एरिया या फिर इसके जो एरिया इसने कवर किया हुआ था वो क्या। सो इट इज कंसिडर्ड दैट, ये माना जाता है कि मोहनजोदारो जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटीज में से एक थी। ठीक है, सो मोहनजोदारो लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन।
हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटीज में से एक थी मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं कि कहां कहां मिली थी, तो सबसे पहला लोकेशन अगर हमें मिलता है तो वो था सिंध। सिंध क्या है? सिंध का नाम किसी ने सुना है कभी? सिंध इज अ सिटी इन पाकिस्तान नाउ। सो in Punjab sector, that time it was not Pakistan, it was in India. So Sindh was the first city that was found to be a part of Harappan civilization. सिंध पहला ऐसा सिटी था जिसमें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष मिले थे या उसके एविडेंसेस मिले थे। दूसरी जो सिटी थी उसकी अगर हम बात करें तो वो थी लरकाना। ठीक है, लरकाना was the second city that was the part of Harappan civilization. थर्ड सिटी वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही है तो पाकिस्तान का कुछ और पार्ट भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में आता है। ठीक है, ये तीन बेसिक सिटीज ऐसी थी जिनमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिले थे। ठीक है, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि मोहनजोदारो की जो बिल्डिंग्स थी वो कैसे बनी थी। ठीक है, मोहनजोदारो की बिल्डिंग्स की सबसे पहली खासियत ये थी वेल बेक्ड ब्रिक्स का यूज करके बनी थी। ठीक है, सेकेंड थिंग दीज वर कोटेड विथ गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टर। ठीक है, वेल बेक्ड की ब्रिक्स का यूज करके बनी थी। सेकंड थिंग कोटेड विद गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टर, मतलब ब्रिक्स को बनने के बाद, ठीक है, कंक्रीट से जुड़ जाने के बाद उनको अच्छे से प्लास्टर से कोट किया गया था। ठीक है, थर्ड थिंग ये था, थर्ड थिंग वाटर टाइटेंड। वाटर टाइटेंड बिल्डिंग्स। वाटर टाइटेंड का मतलब क्या होता है? वाटर टाइटेंड का मतलब सबसे बेसिक मतलब ये होता है कि उस बिल्डिंग में लीकेज, पानी का लीकेज कहीं से नहीं हो सकता था, क्योंकि वो वाटर टाइटेंड ऐसे प्लास्टर का यूज किया गया था जिसकी वजह से उसमें पानी घुसने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, वाटर टाइटेंड का सबसे बड़ा मीनिंग यही होता है कि वो पानी को नहीं आने देगा, वाटर प्रूफ। ठीक है, फोर्थ थिंग नेचुरल तार का यूज किया। ठीक है, तार अभी तक हमने पढ़ा है कोल तार। ठीक है, जो रोड बनाने में, रोड के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, तो नेचुरल तार क्या होता है? कोल तार वो जो कोल को जलाने के बाद मिलता है ना हमें। नेचुरल तार इज ऑल्सो known as, it is a substitute of coal tar because ये क्या करता है, ये वाटर टाइटेनिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसीलिए रोड्स पे भी इसका यूज किया जाता है ताकि रोड के नीचे पानी जमा ना हो या रोड पे पानी रुका ना रहे। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये पानी को अपने ऊपर रहने देता है और पास आउट कर देता है। ठीक, so fourth quality of the buildings of Mohenjo-daro was it was coated with coal tar or natural tar because it was to be made waterproof or water tightened. Okay, these were the importance of buildings of। अभी और भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहली 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी ना, 5 प्रॉपर्टी। छठवीं प्रॉपर्टी ये थी कि these buildings of Mohenjo-daro were consist of stairs।
मतलब कि छठी प्रॉपर्टी ये थी कि इस बिल्डिंग्स में सीढ़ियां भी बनी हुई थी, कंपोज्ड ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां, ठीक है। तो बेसिक मीनिंग इसका ये हुआ कि बिल्डिंग में सीढ़ियां थी। तो क्या ये हम सोच सकते हैं कि आज से 3000 साल पहले या 4000 साल पहले सीढ़ियों का आविष्कार हो चुका था, यानी कि सीढ़ियां बना सकते थे लोग, ठीक है। तो दैट इज द सिमिलरिटी बिटवीन अस एंड दैट टाइम ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम, कि वो लोग भी स्टेयर्स का फॉर्मेशन कर सकते थे, ठीक। सातवीं चीज ये है कि बिल्डिंग्स had rooms on all sides, ठीक है। अब रूम्स की बात कहां से आई? रूम्स की बात यहां आती है क्योंकि कई सारे ऐसे सिविलाइजेशंस भी पाई गई हैं जिनमें जो बिल्डिंग्स थी उनमें रूम्स नहीं थे, केवल हॉल टाइप का बना करके उनकी बिल्डिंग बनाई गई, ठीक। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक क्वालिटी ये थी कि स्टेयर्स तो थे ही थे, उसके बावजूद जो बिल्डिंग थी उनमें रूम हर तरफ थे, ठीक है। हर डायरेक्शन में एक रूम बना रखा था उन्होंने, ठीक। ये हो गया 7वां पॉइंट, ठीक है। 8वां पॉइंट, बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब होता है नाली, ठीक है। और बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये हो गया कि उनके पास ड्रेन मतलब पानी को निकालने की भी जो सुविधा थी या सर्विस थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। सो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम का मतलब बहुत अच्छी नाली की व्यवस्था थी। देयर वाज अ चेन ऑफ ड्रेन, ठीक है। उन्होंने ड्रेन की एक ऐसी चेन बना रखी थी कि उसमें क्या होता था ना, जैसे एक घर में से पानी निकला, एक बिल्डिंग से पानी रिलीज हुआ, ठीक है, वो उस ड्रेन के थ्रू होते हुए एक बड़ी ड्रेन में मिलेगा, ठीक है। और वो बड़ी ड्रेन जाकर के रिवर में या किसी लेक में या किसी एक कंपोस्ट पिट में जाके गिर जाएगी, ठीक। कंपोस्ट पिट नहीं कह सकते, गड्ढे में जाकर के गिर जाएगी, ठीक। इनका ऐसा चेन ऑफ ड्रेन्स था। ड्रेनेज सिस्टम की बात हो गई। अब इसके आगे हम बात करते हैं वाटर सिस्टम, पानी आना से। नौवां है वाटर यूसेज, ठीक है। तो हम बात करते हैं वाटर का यूज कैसे लोग करते थे, ठीक है। तो वाटर का जो बेसिक सोर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में उनकी एविडेंसेस से मिला है, वो सबसे बड़ा सोर्स था वेल। वेल क्या होता है? कुआं। These people used to dig wells, okay, for the search of water. ये पानी की खोज में कुएं खोदते थे, ठीक है, जिनके थ्रू इन्हें पानी मिलता था और उस पानी का यूज ये लोग अपने डेली यूसेज के लिए करते थे, ठीक है। सो वाटर का यूजेज क्या क्या हो सकता है? ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ वाटर, सो वी कांट काउंट ऑन फिंगर्स यूसेज ऑफ वाटर। सो 10वां है वेल। सो वाटर यूसेज में क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं दे यूज्ड टू dig wells for search of water. So basic thing ये हो गई कि वो वेल का यूज करते थे पानी की यूज को पूरा करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, कब इसकी स्टार्टिंग हुई, कब ये मिला, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन was found over 150 years ago, जब पंजाब में रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, ठीक है। सेकेंड थिंग, उस समय तो लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चली, लेकिन
60 इयर्स के बाद, ठीक है, यानी कि 150 में से 60 निकालते हैं तो आज से 80 इयर्स बैक हड़प्पन सिविलाइजेशन को आर्कियोलॉजिस्ट को सौंप दिया गया, ठीक है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट थी उनको आर्कियोलॉजिस्ट को सौंप दिया गया। उन्होंने ये पता लगाया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो बिल्डिंग्स हैं वो कितनी पुरानी हैं, कब हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई, वहाँ के जो बिल्डिंग्स थे उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी। सबसे एंशिएंट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदारो, ठीक है, इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। बस और हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक थी सिटाडेल जो कि वेस्टर्न साइड में बसी हुई थी और वो एक सर्टेन हाइट पे बनाई गई थी, ठीक है। सेकंड था लोअर टाउन्स जो कि एक डेप्थ में बसे हुए थे, ठीक है, जिससे कि सिटाडेल बिल्डिंग्स जो थी, जो वेस्टर्न साइड ऑफ बिल्डिंग्स थी, उनकी मार्केट जो थे वो ईस्टर्न साइड में थे, ठीक है, ताकि जो मर्चेंट्स बाहर से आते हैं वो क्या कर सके, आसानी से यहाँ पे आकर के अपने सामानों को बेच सके, ठीक। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटाडेल बिल्डिंग्स हैं या फिर वेस्टर्न साइड की जो बिल्डिंग्स थी उनका काम भी इस लोअर टाउन से चल सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदारो की, ठीक। उसके बाद हमने मोहनजोदारो की बात करी। मोहनजोदारो वाज द अर्लीस्ट सिटी और लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन 26th सेंचुरी में हुई थी BCE, मतलब कि कॉमन एरा अर्लियर, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। मोहनजोदारो बनी थी। मोहनजोदारो की जो बिल्डिंग्स थी उसकी सबसे बड़ी बड़ी क्वालिटीज मैंने आपको बताई कि ब्रिक्स जो थे वो बहुत ही अच्छे से बेक किए हुए ब्रिक्स थे, ठीक है। सेकेंडली मैंने उसके प्लास्टर्स की बात करी, ठीक है, कि ब्रिक के बाद बिल्डिंग्स को प्लास्टर से कोट किया गया था। थर्ड थिंग मैंने जो बात करी थी वो था कि वो वाटर टाइटेंड बिल्डिंग्स बनाई गई थी ताकि बिल्डिंग्स के अंदर पानी की लीकेज ना हो। फोर्थ थिंग मैंने जो बताई आपको वो थी कि नेचुरल तार का यूज किया था उन्होंने उसका वाटर टाइटनिंग करने के लिए। फिफ्थ थिंग मैंने ये बताई थी कि उसको फिफ्थ थिंग मैंने ये बताई कि वो वाटर यूसेज के लिए वेल्स का यूज करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको क्लास में समझाई कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये चीजें हुई, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं अदर सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अदर सिटीज थी, जो सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा, दूसरा नाम आता है लोथल, तीसरा नाम आता है कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन के बाद नाम आता है धोलावीरा। These four cities were also part of हड़प्पन civilization। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था कि मोहनजोदारो में नेचुरल तार्स का यूज किया गया था, इन चारों में फायर तार्स का यूज किया गया था। सो फायर तार्स, फायर तार्स क्या होता है? फायर अवतार वो होता है कि जब कोल तार को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे गर्म कर दिया जाता है ना तो वो मैग्मा का रूप कर देता है, ठीक है, बिल्कुल लाल कलर का रहता है, प्योर रेड, ठीक है। तो प्योर रेड के बाद उसको ठंडा करके जब वो ब्लैक कलर का हो जाता है तो फिर उसका यूज किया जाता है। तो इन चार सिटीज में वाटर टाइटनिंग के लिए फायर अवतार्स का यूज किया गया, ठीक है। और इन चारों सिटीज में क्या हुआ था कि इन चारों सिटीज की एक और खासियत ये थी, इन चारों सिटीज में स्टोर हाउसेस भी थे ताकि ये अपने इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर भी कर सके, ठीक है। दैट इज व्हाई दीज फोर सिटीज आर आल्सो हैविंग
ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। इन चारों की भी बहुत ही अच्छी खासी इंपॉर्टेंस, क्योंकि इनमें एक चीज कॉमन थी कि इनमें स्टोर हाउसेस भी बनाए गए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। सो इट्स योर होमवर्क to tell me about Harappan civilization, name of cities। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन you have to find out more cities। हड़प्पन सिविलाइजेशन की और सिटीज का नाम को खोजना है अदर देन जो मैंने बताया, ठीक है। This is your homework for today, ठीक है। Find out name of cities of Harappan civilization, ठीक है। This is your homework for today. So that is all about today's video. Hope you liked it, and if you have any queries, please put your queries in down the comment section, and do this homework and meet you tomorrow. Thank you.